हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट निबंध को, और ये निबंध होगा स्वतंत्र भारत पर। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार करिए। एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए और अदर कॉम्पिटिशन राइटिंग के लिए आप इसको लिख सकते हो, और आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा ये टॉपिक। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को भी देख लेना ताकि आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तैयार करो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60 प्लस टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। एससीओ लेटर आपको सिंगल बुक में मिल जाएगा, तो अलग से आपको 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी। 30% आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की क्लास की। और यहाँ पर हम लोग शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से, कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में स्वतंत्र भारत अभियान की घोषणा की। इस अभियान का उद्देश्य हमारे देश को अन्य देशों की आयात निर्भरता से मुक्त बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो बताते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में स्वतंत्र भारत मिशन की, स्वतंत्र भारत अभियान की शुरुआत की है, और इसके द्वारा इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो अन्य देश हैं उनसे हमारी जो आयात की निर्भरता है उसको कम करना, उसको खत्म करना। ठीक है, यही इसका बेसिकली यहाँ पर उद्देश्य है। राइट, इसको आप यहाँ पर बता सकते हो दोस्तों इस तरह से। और देख लो, यह विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान विकसित करने में भी मदद कर रहा है। यानी ये जो अभियान है, स्वतंत्र भारत अभियान है, इसके द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा मिल रहा है, और एक तरह से जो है हमारे देश के विकास में जो आने वाली बाधाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक तरह से जितने भी हेडल्स हैं, जितने भी यहाँ पर बाधाएं हैं हमारे डेवलपमेंट में, हमारे देश की डेवलपमेंट में, उस सब को खत्म करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। राइट दोस्तों, इस तरह से आप यहाँ पर बता सकते हो, लिख सकते हो। इसके बाद देखते हैं कोरोना महामारी के प्रकोप और बाद में भारत में लॉकडाउन के कारण हमारा देश आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण और फिर कोरोना के कारण जो भारत में लॉकडाउन हुआ, इसके कारण क्या है, जो हमारी देश की आर्थिक मंदी है वो तेजी से बढ़ गई। हमारे देश में आर्थिक मंदी तेजी से बढ़ गई, और यह देखकर पीएम मोदी जी ने क्या किया, 20 लाख करोड़ का आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज देने की भी घोषणा कर दी, जो कि भारत की जीडीपी का 10% है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो हमारी आर्थिक मंदी है, हमारे देश में जो आर्थिक मंदी बढ़ी है, इसको देखते हुए कि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा न जाए, इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है। ठीक है, जिसके अंतर्गत ये जो है ये भारत की जीडीपी का 10% है। ठीक है, आप खुद ही समझ सकते हो कितना ज्यादा बड़ा पोर्शन है, ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो हमारी इकोनॉमी है, उसको वापस अपनी पोजीशन पर लाया जा सके। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इस टॉपिक को लिख सकते हो इसके बारे में बेटर तरीके से। राइट, आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। तो इसमें आप शुरुआत बता सकते हो कि इस पैकेज का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक धन लगाकर आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। ठीक है, यानी कि इस पैकेज को बेसिकली क्यों लाया गया, मेन जो उद्देश्य था अर्थव्यवस्था में अधिक धन इंजेक्ट करना, अधिक धन लगाना, जिससे क्या होगा कि आत्मनिर्भर भारत मिशन जो है इसके उद्देश्यों को भी पूरा किया जा सके, इसके उद्देश्यों को भी प्राप्त किया जा सके। राइट, यह सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को समाप्त करने के प्रयास को मजबूत बनाएगा, और प्रत्येक व्यक्ति को प्रगति का फल में आनंद लेने में सक्षम करेगा। यानी दोस्तों आप ये बता सकते हो, इस जो ये हमारा अभियान है, इसके द्वारा जो आर्थिक और सामाजिक असमानताएं हैं वो समाप्त होंगी। जो सामाजिक और आर्थिक असमानताएं हैं उनको खत्म करने में इसका प्रयास रहेगा, और एक तरह से जो है हमारे देश को मजबूत बनाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति को जो प्रगति का फल है, जो तेजी से हमारा प्रोग्रेस होगी, हमारी कंट्री की जो प्रोग्रेस होगी, उसका जो फल है वो सभी को मिल सकेगा। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो। राइट,
स्वतंत्र भारत अभियान भी सभी के लिए स्वास्थ्य और भलाई सुनिश्चित करता है और सभी पहलों में निहित पर्यावरण की चिंताओं के साथ सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि जो ये स्वतंत्र भारत मिशन है इसके अंतर्गत स्वास्थ्य को भी लिया गया है। स्वास्थ्य चीज के लिए साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित किया गया है कि इससे सभी की भलाई हो और इसमें पर्यावरण का भी काफी अधिक महत्व, पर्यावरण को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, सतत विकास के साथ साथ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट के साथ साथ जो है पर्यावरण को भी यहाँ पर ध्यान में रखा गया है कि पर्यावरण को इसकी वजह से किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। राइट दोस्तों, तो इस तरह से इसको आप लिख सकते हो, बता सकते हो बेटर तरीके से। राइट, आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर बॉडी सेक्शन में ही। तो यह मिशन हमारे देश की आर्थिक आयात निर्भरता में कटौती करने में सक्षम करेगा। यानी इस आत्मनिर्भर भारत के जो ये मिशन है इसके द्वारा जो है हमारी आयात निर्भरता जो है उसमें भी कमी आएगी। साथ ही साथ यह वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए प्रतिस्थापन और गुणवत्ता के सामान पर भी अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर बता सकते हो जो वैश्विक बाजार इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वहां पर हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी और एक तरह से हमें इंपोर्ट का सहारा नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि हम प्रतिस्थापन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जो प्रोडक्ट्स हम पहले बाहर से मंगाते थे उन सभी प्रोडक्ट्स को हम खुद से बनाएंगे और उसको यहाँ पर उपयोग में लाएंगे ताकि एक तरह से हमें जो है इंपोर्ट ना करना पड़े वस्तुओं को। राइट, और इसके साथ ही साथ गुणवत्ता का भी ध्यान रखा गया, गुणवत्ता के सामान पर भी ध्यान केंद्रित किया गया ताकि चीजों को बेस्ट क्वालिटी का बना के प्रोड्यूस करके बेचा जा सके। राइट, यह मिशन वैश्विक बाजारों के लिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस मिशन के द्वारा जो है जो वैश्विक बाजार हैं वहां पर हम अपने लोकल प्रोडक्ट्स को, ठीक है, यानी जो स्थानीय प्रोडक्ट्स हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, उनको बढ़ावा देंगे, उनको प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो। राइट दोस्तों, इसके बाद देखते हैं इस मिशन में चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे सभी आवश्यक क्षेत्र शामिल हैं जहां स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को दुनिया भर में बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ये भी बता सकते हो कि इस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत और एक तरह से स्वतंत्र भारत मिशन के अंतर्गत जो है चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, खिलौने ये सभी चीजें इसमें क्या है शामिल की गई हैं और जिससे क्या है जो स्थानीय विनिर्माण है, एक तरह से जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो दुनिया भर में इसका बढ़ावा मिलेगा, इसको तेजी से एक तरह से प्रमोशन होगा इसका। राइट, तो इस तरह से दोस्तों इसको आप बता सकते हो, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इसको लिखना है। राइट फ्रेंड्स, आगे हम लोग मूव करते हैं कंक्लूजन की ओर। तो कंक्लूजन में कैसे लिखना है ये देख लेते हैं। इस अभियान में रत्न और आभूषण, फार्म और स्टील आदि जैसे उत्पादों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, यानी जो अदर इसमें सेक्टर्स हैं जैसे कि रत्न एंड आभूषण, फार्म, स्टील सेक्टर, ये सब भी इसमें शामिल है। इससे क्या होगा जो श्रम क्षेत्र है, ठीक है, श्रम क्षेत्र है जिससे देश में रोजगार के बड़े अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदा यही होगा कि अभी जो बेरोजगार लोग हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है लॉकडाउन की वजह से, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर मिलेगा उनको, और वे सभी जो हैं जितने भी बेरोजगार हैं देश में उन सबको एक तरह से एक मौका मिलेगा ताकि वो रोजगार पर वापस आ सके, रोजगार उनको मिल सके, रोजगार के अवसर उनको प्रदान किए जा सके। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो, लिख सकते हो। इसके बाद देखो, स्वतंत्र भारत अभियान से देश की प्रगति होगी और इस अभियान के माध्यम से हमारा देश कोरोना महामारी के कारण आए इस आर्थिक संकट से निपट सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो लास्ट में आप इस तरह से लिख सकते हो कि ये जो स्वतंत्र भारत अभियान है इससे हमारी देश की प्रगति भी होगी और इससे जो है इसके माध्यम से जो है हमारा देश जो कोरोना महामारी के संकट से निपट रहा है और आर्थिक संकट से भी निपट पाएगा बहुत ही जल्द। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको लिखोगे और ये ऐसे होगा स्वतंत्र भारत पर। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, इसको आप जरूर तैयार करिए। एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को जरूर वॉच कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को आप कवर कर लोगे।
राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए, और विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे, और एसईओ लेटर दोनों ही सिंगल बुक में मिल जाएगा, तो अलग से 2 बुक लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, और लोएस्ट कॉस्ट में बुक आपको मिल जाएगी, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। राइट, तो डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर अपने एग्जाम के हिसाब से, एसएससी, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए। राइट, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। इस टॉपिक को कैसे आप लिखोगे, शुरुआत कैसे करनी है, ये देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन से बेसिकली हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे। तो लिखना कैसे आपको एग्जाम में, जब भी आप लिखोगे तो शुरुआत कैसे करना। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनाउंस्ड द स्वतंत्र भारत कैंपेन। ठीक है, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर स्वतंत्र भारत जो अभियान है, जो कैंपेन है, इसको लॉन्च किया और रिसेंटली लॉन्च किया। अब देखो, द एम ऑफ दिस कैंपेन इज टू मेक अवर इंडिया फ्री फ्रॉम द डिपेंडेंस ऑफ इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। अब यहाँ पर मेन एम क्या था इसके पीछे, मेन एम यही था, मेन मकसद यही था कि जो डिपेंडेंस है हमारी अदर कंट्रीज से, फॉर एग्जांपल चाइना से या अदर कंट्रीज से, उसको कम किया जा सके या फिर खत्म किया जा सके। ठीक है, स्वतंत्र भारत का मतलब क्या, हम अपने खुद पर स्वतंत्र हो, हम सक्षम हो सब कुछ कर सकने में, हम अपनी वस्तुओं को जिनका हम उपयोग कर रहे हैं उनको बनाने में सक्षम, इसी का मेन जो है यहाँ पर स्वतंत्र भारत का मेन मोटो। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप शुरुआत कर सकते हो इसकी। इट ऑल्सो हेल्प टू डेवलप साइंटिफिक एंड टेक्निकल नॉलेज टू ओवरकम बैरियर्स टू डेवलपमेंट। अब आप यहाँ पर बता सकते हो, स्वतंत्र भारत कैंपेन के द्वारा एक तरह से साइंटिफिक जो है डेवलपमेंट और टेक्निकल नॉलेज को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि क्या है, जो डेवलपमेंट के बैरियर्स हैं वो धीरे धीरे कम किए जा सकते हैं या उनको खत्म किया जा सकता है। राइट, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो, पूरी तरह से चहुमुखी डेवलपमेंट के लिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए क्या है, जो स्वतंत्र भारत मिशन है या स्वतंत्र भारत कैंपेन है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा जरूरी है। राइट, अब इसके साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो, ड्यू टू कोविड-19 आउटब्रेक एंड सब्सिक्वेंट लॉकडाउन इन इंडिया, आवर कंट्री इज फेसिंग इकोनॉमिक स्लो डाउन। ठीक है, हमारी कंट्री में इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है क्योंकि कोविड-19 आउटब्रेक हो चुका है और जिसकी वजह से लॉकडाउन हर जगह पे लग चुका है। राइट, तो धीरे धीरे क्या है, जो हमारी इकोनॉमी है वो डाउन होती जा रही है, स्लो डाउन यहाँ पर बहुत तेजी से हो गया है। राइट, तो ये देखते हुए, सीइंग दिस, पीएम मोदी also announced to provide an economic stimulus package of 20 lakh crore, which is 10% of India's GDP। अब दोस्तों आप ये भी बता सकते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस इकोनॉमिक स्लो डाउन को देखते हुए एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज की घोषणा की, जो कि 20 लाख करोड़ का है। ठीक है, और 20 लाख करोड़ जो है ये 10% के बराबर है भारत के जीडीपी का। राइट, तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर जो है इकोनॉमी में लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की कोशिश की गई है, ताकि जो अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, चरमरा गई है, उसको सही से वापस लाया जा सके। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बता सकते हो। राइट, इसके बाद हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। This package aims towards achieving the objectives of self-reliant India mission by injecting more money into the economy। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो दोस्तों कि ये जो पैकेज है, ये जो इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज है, इससे क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन के, उनको एक तरह से अचीव करने की कोशिश की जाएगी, ताकि, और इसके साथ ही साथ इकोनॉमी में और भी मनी जो है, पैसा जो है इंजेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ताकि जो यहाँ पर मिशन है, सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन है, इसको पूरा किया जा सके। राइट, इट विल ऑल्सो स्ट्रेंथन द एफर्ट्स टू ब्रिज ऑल फॉर्म्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। ठीक है, यानी जो सोशल और इनइक्वालिटीज हैं, जितनी भी सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं, उनको भी खत्म करने के लिए एफर्ट्स लिए जा रहे हैं और इनको बेटर बनाया जा रहा है। ठीक है, enable each and every one individual to enjoy the fruits of progress। यहाँ पर इस तरह से डेवलपमेंट करने की कोशिश की गई है, ताकि हर कोई जो है, each and every individual, हर एक इंडिविजुअल जो है, जो फ्रूट्स हैं प्रोग्रेस के, उसको मिल सके, मतलब हर कोई जो है एक तरह से भागीदार बन सके हमारी प्रोग्रेस का। राइट दोस्तों, तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट, इसके बाद देखो, स्वतंत्र भारत कैंपेन also ensuring health
and well-being for all, achieving sustainable development with concerns of environment rooted in all initiatives। ठीक है, यानी यहाँ पर स्वतंत्र भारत कैंपेन जो है इसके अंतर्गत हेल्थ और वेलबींग का भी ध्यान रखा गया है हर चीज को लेकर के, साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इसमें ही शामिल किया गया है। ठीक है, जिसमें इन्वायरमेंट का भी काफी ज्यादा कंसर्न है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि सभी इनिशिएटिव में रूटेड थे। ठीक है, यानी कि जो भी इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, जो भी सेटअप करे जाएंगे, उनमें इन्वायरमेंट का भी काफी ज्यादा ख्याल रखा जाएगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे। ठीक है, ताकि किसी भी तरह का इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट ना पड़े इसका। राइट दोस्तों, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसको बता सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग बॉडी में ही। इसमें आप लिख सकते हो दिस मिशन विल इनेबल आवर कंट्री टू कट डाउन इंपोर्ट डिपेंडेंस। ठीक है, यानी जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको कट डाउन करेगा ये मिशन। कट डाउन करने के लिए ही इस मिशन को लाया गया है। ठीक है, ताकि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस कम की जा सके। राइट, इट विल ऑल्सो फोकस ऑन सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन पर इसका फोकस होगा एंड क्वालिटी गुड्स टू गेन ग्लोबल मार्केट शेयर। ठीक है, यानी एक तरह से सब्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या होगा, जो हम प्रोडक्ट्स बाहर से खरीद रहे हैं उसको खुद बनाएंगे और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब दूसरे जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बाहर का यूज कर रहे हैं, उनको स्वदेशी प्रोडक्ट दिलाएंगे। राइट, स्वदेशी प्रोडक्ट से उसको रिप्लेस करेंगे उसकी डिमांड को। साथ ही साथ जो क्वालिटी गुड्स हैं उसमें भी गेन करेंगे और एक तरह से ग्लोबल मार्केट शेयर को अचीव करने में हमारी यहाँ पर कोशिश रहेगी। राइट, तो दोस्तों यहाँ पर आप बता सकते हो एक तरह से ग्लोबल मार्केट शेयर गेन करना भी एक एम है इस मिशन का। राइट, द मिशन फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग लोकल प्रोडक्ट्स टू ग्लोबल मार्केट्स। यानी जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उसको ग्लोबल मार्केट में प्रमोट करना भी एक तरह से इम्पोर्टेंस है इस मिशन की, और जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी ग्लोबली इंपोर्ट किया जाएगा, ग्लोबली क्या एक्सपोर्ट किया जाएगा और एक तरह से मार्केट में उसको लाया जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्वदेशी ना रहकर सभी जगह पर इंटरनेशनल बन जाएगा। राइट, तो यहाँ पर इस तरह से इसको सोच रखी गई है, इस टॉपिक को लेकर के काफी अच्छे से यहाँ पर आप चीजों को बता सकते हो। राइट, आगे दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग। दिस मिशन विल इंक्लूड ऑल एसेंशियल सेक्टर्स लाइक मेडिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, plastics, toys, where local manufacturing and exports will be promoted। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो मिशन है इसके अंतर्गत सारे एसेंशियल सेक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, चाहे वो मेडिकल हो, टेक्सटाइल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, प्लास्टिक्स हो या फिर टॉयज हो। ठीक है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं वो सभी प्रमोट होंगे वर्ल्ड वाइड इसके द्वारा, इस मिशन के द्वारा। राइट, तो इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर लिख सकते हो, इसके बारे में बता सकते हो। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कंक्लूजन की ओर। कंक्लूजन में आप यहाँ पर बता सकते हो इसके रिगार्डिंग कि इट विल कंसिडर प्रोडक्ट्स लाइक जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा एंड स्टील सेक्टर्स एक्सेट्रा। इसमें इस सेक्टर में बेसिकली आप बता सकते हो इस मिशन के अंतर्गत जो है कई सारी चीजें होंगी, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी भी इसके अंतर्गत आएगी, फार्मा एंड स्टील सेक्टर भी इसमें ही इंक्लूड किया गया है। राइट, these are labor incentive sectors whereby it will provide huge employment opportunities in the country and provide employment opportunities to all employed person of the country। यानी कि दोस्तों ये जो सेक्टर्स होते हैं ये लेबर इंसेंटिव सेक्टर्स होते हैं, जहां पर क्या ह्यूज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी हमारी कंट्री में और सभी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन हैं हमारी कंट्री में। राइट, तो एक तरह से बेरोजगारी की समस्या भी इससे क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी और दूर होगी। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर भी आप इसको बता सकते हो। इसके बाद देख लो, द प्रोग्रेस एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्वतंत्र भारत कैंपेन हैज डेफिनेटली शोन द राइट पाथ एंड विल सेव आवर कंट्री फ्रॉम दिस इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया। ठीक है, यानी कि ये जो प्रोग्रेस और ऑब्जेक्टिव्स है स्वतंत्र भारत कैंपेन के, ये डेफिनेटली राइट पाथ पे चल रहे हैं, सही ट्रैक पे चल रहे हैं और हमारी कंट्री को इकोनॉमिक स्लो डाउन से या इकोनॉमिक क्राइसिस से भी बचाएंगे। राइट, तो इस तरह से दोस्तों इस टॉपिक को आप लिख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से, और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस टॉपिक को कैसे लिखना है।
राइट। तो इसको अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा इस टॉपिक को अपने एग्जाम में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नया है। राइट फ्रेंड्स, तो इसके साथ ही साथ आप कमेंट करके सजेशन भी दे सकते हो। अगर कोई टॉपिक आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, मेरे कोर्सेज को देख सकते हो। राइट, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।